फीचर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट नंबर 1। अब मैं उस पर राइटअप नहीं दूंगा, सिर्फ ये पॉइंट देख रहा हूँ, तुम्हारे बुक से ही है तो तुमको इजी रहेगा। इंटीग्रेटेड बिहेवियर। नाउ प्लीज नोट, ये तुम तभी देखोगे फीचर्स जब तुम जो वीडियो है व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका देखोगे, ठीक है ना। व्हाट डज इट इंटीग्रेट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर, ये तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने चैनल भी बताया था, नेटवर्क भी बताया था, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल को टिम्बर इंडस्ट्री की भी मदद लगती है। सो कस्टमर इज आल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द टिम्बर इंडस्ट्री। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मैन्युफैक्चरर मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बताया था, उसमें केमिकल बताया था, ठीक है ना। केमिकल के बाद पैकिंग लगेगा, सो पैकिंग इंडस्ट्री का रोल आ जाएगा। पैकिंग के बाद कागज लगेगा तो टिम्बर आ जाएगा। प्रिंट करना है तो केमिकल लगेगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। सो इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। और जो है ये लोग सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज शेयर्स, लेट अस सी। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये लोग कस्टमर को जो चाहिए वो यहाँ पे जाता है विद मनी ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को जो जिस प्रकार से बना रहा है वो कस्टमर की ओर जाएगा। मतलब ये स्टेजेस है, स्टेजेस के थ्रू, और कस्टमर का मैन्युफैक्चरर तक जाएगा। सो दिस इज ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कोका कोला। मेरे टाइम में 25 इयर्स बैक, ठीक है ना, कोका कोला सिर्फ मुंबई, बैंगलोर ये सब जगह आया था। नासिक में कोका कोला नहीं था। कोका कोला, उसका प्रॉब्लम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही नहीं था नासिक में क्योंकि कोका कोला के फैक्ट्री लिमिटेड था। आज के तारीख देखो गांव तक पहुंच गया कोका कोला। क्यों? उसका मेन कारण है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। कस्टमर के नासिक में भी क्रेज था। हम लोग जब 25 साल, बहुत छोटे थे तभी, 10-15 साल के थे, हमको बहुत क्रेज था फॉरेन प्रोडक्ट्स का। जैसे तुमको भी मैकडोनल्ड्स इसका है, हमको उस समय मैकडोनल्ड्स तो पता भी नहीं था क्या है। नाम धुंधला धुंधला सुना होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, बट कोक बहुत फेमस था। तो मुझे याद है मैं जब बॉम्बे गया था, सबसे पहले बस उतरा था, सामने वाले दुकान में भाग के गया था, किराना शॉप में मिलता था। बॉम्बे में तो बढ़िया नेटवर्क था उनका। सबसे पहले मैंने कोका कोला पिया जैसे पिया था, मुझे थम्स अप का ही कॉपी है, क्योंकि अल्टीमेटली कोका कोला नहीं थम्स अप को खरीदा था। तो थम्स अप का माइल्ड रुपीज कोका कोला देखा जाए तो, ठीक है ना। और फिर म्यूचुअली शेयरिंग, चैनल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। लेट अस सी, अमेज़न का एग्जांपल ले लो। अमेज़न के 60 वेयर हाउसेज है महाराष्ट्र के, नासिक के लिए तो, मुंबई के लिए भिवंडी में। अभी भिवंडी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बारिश आ गई, फ्लड्स आ गया, कोविड की वजह से बंद करना पड़ा, तो नासिक वालों को डिले होएगा। सो भिवंडी में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो नासिक वालों को प्रॉब्लम होगा मिलने। आज के तारीख में 1 डे डिलीवरी लगभग नहीं है। आज के तारीख में 1 डे हैज बिकम 2-3 days, 2-3 days has become 5-8 days, 5-8 days has become 15 days। तुम कोई भी पोस्ट करो, जो अपना इंडिया का पोस्टल ऑफिस इंडिया में वर्ल्ड नंबर 1 है। 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इंडिया में। पोस्ट ऑफिस में अपन वर्ल्ड नंबर 1 है। 1,55,000 के आसपास पोस्ट, 154 मतलब रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। और नंबर ऑफ पीपल, एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस में है इंडिया में, वो है करीबन 5.5 लाख लोग काम करते हैं। 5.5 लाख लोग। तो ये सबको इंटीग्रेट करना, इनके रिस्क रिवॉर्ड शेयर करना, ये इसका काम है। उसके बाद कोऑपरेशन, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। कोऑपरेशन में बार बार मैं पीएनजी का एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने रब नहीं किया होगा तो बहुत अच्छा, बढ़िया रब नहीं किया। तो तुम देखो यहां पे टिम्बर इंडस्ट्री, केरला में आग लग गया। मैं तुमको एक एग्जांपल लाइव देता हूं। केरला नहीं, मैं नया एग्जांपल देता हूं। जो एमआरएफ टायर कंपनी है, मद्रास रबर फैक्ट्री, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। टायर का मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? रबर। 80 to 85% रबर कहां से आता है?
केरला के जंगल से, केरला के जंगल में फ्लड्स हुआ था, पूरा अपना टायर इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि यहां से केरला में फ्लड जो हुआ था, यहां से रबर इंडस्ट्री शॉर्ट हो गया, रबर इंडस्ट्री से एमआरएफ शॉर्ट हो गया। अच्छा, इंपोर्ट करना है फॉरेन से रबर, मतलब चैनल बढ़ना, इंपोर्ट रबर शुरू कर दिया कंपनीज ने, मतलब कॉस्ट बढ़ गया तुम्हारा, कॉस्ट बढ़ गया तो फिर चैनल बढ़ गया, मतलब रिटेल प्राइस बढ़ गया, मतलब कस्टमर ने डायरेक्टली चाइना का टायर प्रमोट लेना शुरू कर दिया। ऐसा देश की स्थिति हो गई थी, अभी तो नॉर्मलाइज हो गया है। मैं ये पिछले आई थिंक लास्ट ईयर ये हालत हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फीचर क्या है, फोकस ऑन सर्विंग कस्टमर्स। हाउ डू यू सर्व कस्टमर्स, सारे के सारे चैनल अपना काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। टाटा ने इस चैप्टर के एंड में, या आई थिंक सेकेंड चैप्टर में, जस्ट इन टाइम टाटा ने ट्राई किया था। जस्ट इन टाइम मतलब मैन्युफैक्चर, आज की तारीख क्या है, आई थिंक 25 है, 25/9/2020 को मैन्युफैक्चर करना है। ये मेरा वेयर हाउस, सॉरी स्टोर जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर होता है, वेयर हाउस मतलब जहां फिनिश गुड स्टोर होता है। वेयर हाउस में तो फिनिश गुड टाटा के ट्रक्स रहेंगे, ठीक है ना, ये टाटा के ट्रक्स रहेंगे। स्टोर जहां पे रॉ मटेरियल रहेगा, तो उन लोगों ने जापानीज टेक्निक जीआईटी ट्राई किया, जस्ट इन टाइम बोलते हैं इसको। जस्ट इन टाइम में उन लोगों ने क्या किया आइडिया कि भाई हम रॉ मटेरियल स्टोर 0 रखेंगे, 25 तारीख को सवेरे 9 बजे मैन्युफैक्चर होगा तो जापान टाइप 8:45 को सारे के सारे सप्लायर्स मुझे रॉ मटेरियल का डिलीवरी देंगे, डायरेक्टली वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा इधर और ट्रक बन के वेयर हाउस में जाएगा। अब टाटा का सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, क्योंकि इंडिया है भाई, ट्रक्स पहुंचे 9:30 बजे, ऐसा सोचो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की वाट लग गई। सो तुम कस्टमर को सर्व ही नहीं कर पाओगे, यदि तुम परफेक्ट सिस्टम इंडिया में चाहोगे तो इंडिया में होना नहीं है वो। जापान में बहुत बढ़िया चलता है टोयोटा का सिस्टम, 9 बजे का टाइम है तो 8:45 को वहां पे ट्रक्स पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां के रोड्स, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस सब के सब अपना काम करते हैं, वहां सब टाइम टू टाइम होता है, वहां पे डेडिकेशन लेवल बहुत ज्यादा है। इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, तो इंडिया का सप्लाई चेन वो कोलैप्स हो गया था, जस्ट इन टाइम इंडिया में पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, वापस मैंने तुमको बताया कि तुमको कौन सा प्रोसेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि सारे के सारे सप्लाई चेन नेटवर्क में आते हैं, तुम्हारे टिम्बर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, ये सबको इंटीग्रेशन में काम करना पड़ेगा, तब जाकर अपना गुड्स बनेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सब का सब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के तहत चलते हैं। आज एक भी तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होता है, टिम्बर में खराब होता है, तो तुमको नया टिम्बर ढूंढना, उसका सेम नेटवर्क, क्रेडिट, फाइनेंस पॉलिसी, उसके डिलीवरी सिस्टम सब देखना पड़ेगा ना। वो भी तो होलसेलर, रिटेलर, ट्रक्स, ट्रांसपोर्टेशन सबके थ्रू सप्लाई करेगा, तो तुमको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, मीडिया एडवर्टाइजिंग, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फादर वहां पे जॉब करते हैं, कितने हो गए, 20 साल हो गए, मैंने चेंज नहीं किया, वही मेरा, जहां से हम कॉपीज निकालते हैं, सेम कॉपीज भी हम चेंज नहीं करते जगह, हमारा लॉन्ग टर्म। हाँ, मुझे लगा किसने क्वालिटी नहीं दिया, मैं एक बार बोलता हूँ भाई प्लीज क्वालिटी इंप्रूव करो, 2 बार 3 बार, तीसरी बार मैं बोलता हूँ भाई ये आखिरी बार दे रहा हूँ, चौथी बार भी नहीं माना, आउट, नेक्स्ट। सो ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए मैं चेंज करता नहीं हूँ, क्योंकि एक ही जगह जो रिलेशनशिप बनता है ना, जैसे हमारे यहाँ मेड जो है कितने साल से, 5-5 10 साल से काम कर रहे हैं, मतलब कोई छोड़ता नहीं, एक बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया, टाइमली पेमेंट हुआ उनको, टाइमली सपोर्ट दिया, छुट्टी मांगा, चिल्लाया नहीं, सब बराबर। सो इसकी वजह से क्या होता है, एक भरोसा हो जाता है, तुम घर घर पे नहीं रहे, वो लोग आके काम करके चले जाएंगे, चोरी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भरोसा बिल्डअप हो गया लॉन्ग टर्म। इसमें भी ऐसा ही है, सप्लाई चेन में तुमको इमरजेंसी में कुछ चाहिए, टिम्बर इंडस्ट्री से कागज, वो लोग सप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने साल का रिलेशनशिप है, बहुत काम का ही है। ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म रिलेशन, जैपनीज थिंकिंग है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म वो लोग सोचते ही नहीं है, ठीक है। सो तुम्हारा एक और क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया, कौन सा था, फीचर्स तुम्हारा मैंने खत्म कर दिया। फास्ट तो नहीं हो रहा है आज तुम्हारा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।